गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे तान। तान शब्द से हम सब परिचित हैं। हमने अपने सिलेबस में राग किए हैं। उन रागों के साथ हमने ताने भी की हैं। प्रैक्टिकली हमने उसको गाया है। लेकिन अब थ्योरेटिकल समझने के लिए कि तान क्या होती है उसको हम विस्तृत रूप में आज जानेंगे। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तानना या फैलाना, यानी विस्तार करना, स्वरों का विस्तार करना, उनको फैलाना। संगीत रत्नाकर में तान की परिभाषा इस प्रकार दी है, तन्यते विस्तारयत इति, अर्थात तान स्वरों का वह समूह है जो राग का विस्तार करता है, यानी स्वरों के समूह का विस्तार करना को तान कहते हैं। तान शब्द का प्रयोग भारतीय संगीत में प्राचीन काल से होता ही आया है। कुछ संगीतज्ञ तान की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि राग के स्वरों को द्रुत गति में, द्रुत यानी तेज गति में, स्वरों और आकार में बोलने को तान कहते हैं। स्वरों में बोलना और आकार में बोलना। आकार यानी जब हम स्वरों को बोल के नहीं गाते नहीं है, उसको आकार में गाते हैं। आलाप लेते हैं, जिसको आलाप हम कहते हैं, उस आकार में हम तानों को बोलते हैं। तान में गति का विस्तार तो होता ही है। तान आपने गाई है अपने राग में, जब हम गाते हैं तो तान की जो गति होती है वो द्रुत गति होती है। पंडित ओमकार नाथ जी ने कहा कि जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों में बांधकर प्रयोग किया जाता है तो वह तान कहलाता है। ये भी ठीक है। अलंकार क्या होता है? अलंकार में भी तो स्वर होते हैं ना, तो उन स्वरों को राग के नियमों में बंधकर, अब जैसे राग भैरव है आपके सिलेबस में, तो उस राग के नियम में बंधकर, यानी राग भैरव में जैसे रे धा स्वर कोमल लगने हैं, तो उन स्वरों को लगाते हुए और उस राग का जो चलन है उस सब का पालन करते हुए जब हम उन अलंकारों को गाएंगे तो वो तान कहलाते हैं। अलंकार भी स्वरों का समूह ही होता है, जिसे सुनकर हमारा मन प्रसन्न होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार की तानों का होना आवश्यक है। अब तानों के कई सारे प्रकार है, बहुत तरह की ताने हम गाते हैं, अलग अलग प्रकार से गाते हैं तान। इसमें पहली है शुद्ध तान। जिस तान में स्वरों का क्रम एक सा रहता है, यानी जिसका रोव रो सीधा होता है, उसे शुद्ध तान कहते हैं। जैसे आपने अपने सिलेबस में भी गाया है, सारे गा मा पादा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा। इसको जब हम द्रुत गति में गाते हैं तो ये कौन सी तान कहलाती है? शुद्ध तान कहलाती है। उसके बाद है कूट तान। कूट तान क्या? जिस तान में स्वरों का क्रम जो है स्पष्ट नहीं होता, यानी जो टेढ़े मेढ़े होते हैं स्वर, उनको हम कूट तान कहते हैं। टेढ़े मेढ़े कैसे? अभी हमने शुद्ध तान में पढ़ा सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन इसमें क्या करेंगे? सा रे गा रे धा पा मा पा, है ना? आगे पीछे स्वर लिए है ना हमने, इसका क्रम एक जैसा नहीं है कि सा के बाद रे ही आएगा, रे के बाद गा आएगा। इसमें सारे गारे, सारे लिया, सारे के बाद हमने गा लिया, गा के बाद वापस रे पर आ रहे हैं, धा पा गाया, फिर मा पा गाया, यानी टेढ़े मेढ़े स्वर, आगे पीछे जो स्वर लेकर हम जिस तान को गाते हैं वो कूट तान होती है। फिर है मिश्र तान। अब मिश्र तान क्या है? जिसमें दोनों तानों का मिश्रण होता है, शुद्ध तान का भी और कूट तान का भी, यानी जिसमें स्वर जो है क्रम से भी है और जिसमें स्वर आगे पीछे भी है। उदाहरण के लिए दिया है पा धा नी सा। अब ये क्या है? इतना जो इसका भाग है ये शुद्ध तान का भाग है। अब फिर उसके बाद गा मा पा धा धा पा मा गा मा रे सा। अब ये इसमें क्या हो गई? कूट तान, यानी शुद्ध तान और कूट तान एक साथ जब गाई जाती है तो वो क्या है? वो मिश्र तान है। दोनों तानों का इसमें मिश्रण है। अब है खटके की तान। खटका पढ़ के आए हो, टेक्निक है गायकी की। स्वरों पर धक्का लगाते हुए तान ली जाती है तो उसे खटके की तान कहते हैं। मतलब जब तान गाते हुए हम खटका इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो वो खटके की तान है। फिर है झटके की तान। अब ये क्या है?
जब तान दुगुन चाल में चलते हुए अचानक चौगुन में जाने लगती है तो उसको झटके की तान कहते हैं। यानी दुगुन से सीधा चौगुन में जंप मारते हैं, तिगुन को छोड़कर दुगुन से चौगुन में एकदम से छलांग लगाकर झटके के साथ जब वो तान गाई जाती है तो उसको झटके की तान कहते हैं। फिर है वक्रतान। वक्रतान क्या होती है? ये भी कूटतान की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी चाल वाली होती है। इसमें भी स्वरों का कोई क्रम नहीं होता, निश्चित क्रम नहीं होता। तो वक्रतान और कूटतान लगभग एक जैसी होती है। फिर है अचरकतान। ये क्या है? जिस तान में प्रत्येक 2 स्वर एक से बोले जाएं उसे अचरक तान कहते हैं। जैसे सा सा रे रे गा गा मामा पापा। अब क्या है, क्या कहा उसने? जिस तान में प्रत्येक 2 स्वर एक से बोले जाएं, यानी सा 2 बार बोला हमने सा सा, रे 2 बार बोला हमने रे रे, गा गा मामा पापा, सा सा रे रे गा गा मामा पापा, यानी 2 स्वर एक जैसे बोले जा रहे हैं, वो अचरक तान है। फिर है सरोक तान। वो क्या है? जिस तान में 4 स्वर एक साथ कहे जाएं उसे एक साथ, यानी एक के बाद एक क्रम अनुसार, उसे सरोक तान कहते हैं। बहुत आसान है ये भी। सारे गामा रेगा मापा गामा पाधा मापा धानी, इस तरह से एक के बाद एक स्वर, लेकिन इकट्ठे 4 स्वर हम जब लेते हैं तान गाते हुए तो उसको हम सरोक तान कहते हैं। फिर है लड़ंत तान। यानी जिस तान में सीधी आड़ी कई प्रकार की लय मिली होती है उसे लड़ंत तान कहते हैं। जैसे नीसा नीसा रे 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 नी धानी धासा, यानी इसमें देखो आप डबल भी है स्वर, फिर तिगुन में भी है, सिंगल भी है। इस तरह से इसमें कई प्रकार के लय मिली होती है, दुगुन की भी, तिगुन की भी, एक गुण की भी। इस प्रकार की जब लय मिली होती है तो और उस में जब ये स्वर गाए जाते हैं, तान गाई जाती है तो इसको हम लड़ंत तान कहते हैं। फिर आती है सपाट तान। ये क्या है? जिस तान में एक के बाद एक स्वर तेजी के साथ जाते हो उसे सपाट तान कहते हैं। उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या है? मापा धानी सारे गामा पाधा निसा, एक के बाद एक स्वर कंटिन्यूटी में है ना, मापा धानी सा, ये अवरोह आरोह में जा रहे हैं, फिर उसको अवरोह में गाते सारे गामा पाधा निसा। तो आरोह अवरोह को जब हम तेजी से क्रम अनुसार गाते हैं तो वो सपाट तान कहलाती है। फिर है गिटकरी की तान। ये क्या है? 2 स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक के पीछे दूसरा लगाते हुए तान ली जाती है तो उसे गिटकरी तान कहते हैं। कैसे? निसा निसा सारे सारे रेगा रेगा। क्या किया इन्होंने? 2 स्वरों को एक साथ लिया और जल्दी से एक के पीछे दूसरा स्वर लगाते हुए इस तान को लिया। निसा निसा, नी के बाद सा लिया, निसा निसा, फिर सारे सारे रेगा रेगा। 2 स्वरों को एक साथ जल्दी से ले एक दूसरे के पीछे लगाते हुए इस तान को गाया तो वो गिटकरी की तान होती है। अब जबड़े की तान क्या होती है? जो जबड़े की सहायता से तान ली जाती है वो जबड़े की तान कहलाती है। ये तान काफी कठिन होती है, इसको कुशल गायक ही गा सकते हैं क्योंकि इस तान को गाने के लिए बहुत रियाज की, बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर है हलक तान। जीभ को अंदर बाहर करते हुए जो तान ली जाती है उसे हलक तान कहते हैं। ये सब कुशल संगीतज्ञ, बड़े जिनके रियाज हैं, बड़े बड़े कलाकार इन तानों का प्रयोग करते हैं। पलट तान क्या है? किसी तान को लेते हुए अवरोह करते हुए लौट कर आए तो वो पलट तान कहते हैं। कैसे? सा नी धापा मागा रेसा, उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। अंतिम तान है बोल तान। जिस तान में हम स्वरों के साथ गीत के बोल भी मिलाकर तीनों लय में गाते हैं वो बोल तान कहलाती है। कैसे? जैसे आप गीत गाते हैं, सामूहिक गीत भी गाते हैं या राग गाते हैं तो उसमें गीत या राग के बंदिश के बोल भी होते हैं और तान भी होती है, वो स्वर भी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बोल तान कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तान के बोल हैं गामा रेसा माधा मापा और साथ में नीचे गीत के बोल हैं
भज मन राम, ये है बोल तान। तो ये हमने सारे तान के प्रकार पढ़े, किस प्रकार से अलग अलग तरह से कई प्रकार की ताने जो हैं वो हम राग गाते समय, गीत गाते समय प्रयोग में करते हैं। तो ये है तान, क्या होती है ये आज हमने पढ़ा। आशा है आप सबको इस वीडियो से ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल।